Good morning, students. How are you? I think you are fine and doing your homework regularly. So, today we start a new topic. After making the linear equation into variable, we start a new topic. In previous exercise or previous lecture, we discussed about how to make a linear equation from given statement. हमारे पास एक statement होती थी, उसको read करके हम एक linear equation बनाते थे बच्चों. Now we discuss about the application of linear equation. कुछ इसकी properties के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, इसके solutions के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज. Okay, so if I say you put the value of x is equal to 1 or y is equal to 1 also here in this equation, like equation number 1, then you see here the value of x is 1, here the value of y is 1. You take only first of all left hand side, not right side, left side में put कर दीजिए आप x और y. 2 into 1 2, 3 into 1 3, the answer is 5 और 5 हमारा राइट हैंड साइड है. मतलब ये हुआ बच्चों कि x की वैल्यू 1 और 1, यानी लास्ट चैप्टर का अगर हम यूज करें, if x is 1 y is 1, then 1 is coordinate, 1 is abscissa, this one is ordinate, combined point, this is a coordinate. This coordinate और these two value are satisfy this equation. मतलब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई होती है बच्चों. ओके, और भी अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ, कोई भी किसी तरह की वैल्यू ले लेता हूँ, और भी बहुत सारी वैल्यूज जो हैं इसके अंदर सेटिस्फाई हो सकती है. जैसे कि मैं अगर वाई द यहाँ पर एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, सिंपल थोड़ा सा हो जाएगा. x इज इक्वल टू 6, यहाँ 6 ले लिया. दिस टाइम इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, you put the value of x is 0, y is 2, then 2 into 0 0, 3 into 2 6, the answer is 6. क्या ये 6 का इक्वल है? बिल्कुल है. So this values also satisfy the equation. 0 and 2 satisfy. Again we put another value. This time you take x is equal to 3 and y is equal to 0. So this time you will take left hand side, on the place x you put 3, at y you put 0 and solid 2 3 6 3 0 0, this is 6, this is also right equal to right hand side. Mean 2 0 is the solution of this equation. Again 3 0 is also a solution of this equation. Okay, अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी और वैल्यू पुट करके देखता हूँ, मान लीजिए मैं 1 पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर 1 पुट करके देखता हूँ, तो आपकी वैल्यू आएगी, यानी आई थिंक 4/3. मतलब ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं थर्ड टाइम, x इज 1 एंड y इज कोई रैशनल वैल्यू ले लेता हूँ इस बार मैं 4/3. सो यू टेक अगेन लेफ्ट हैंड साइड 2x, x मीन 1, y मीन 4/3. तो दिस इज 2 into 1 2, 3 cancel with 3 4, this time also 6. मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ये कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई होता है, ये भी इसमें सेटिस्फाई होता है. अब इस बार कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, x1 और y 4/3, ये भी इसमें सेटिस्फाई होता है. अभी मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ, वो भी इसमें सेटिस्फाई होती है. तो क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों. इन ए लीनियर इक्वेशन हाउ मैनी सॉल्यूशन, मतलब कितने कोऑर्डिनेट हैं जो इसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो आंसर होगा बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन. क्या लिखेंगे आप? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन. तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो एक तो आप ये ध्यान रखें कि किसी भी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम इसको ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. After some time we draw the graph of this linear equation. मान लीजिए इसका ग्राफ ये बनता है, तो आपसे ये पूछा गया है कि इस लाइन के ऊपर इसका ग्राफ ये हो गया, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट है, आप बताइए कितने पॉइंट है. यहाँ भी कोई पॉइंट है, इधर भी कोई पॉइंट है, इनके बीच में भी है, बहुत सारे पॉइंट है. क्या आप काउंट कर सकते हो? क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कहाँ तक जाएगी और कहाँ से आएगी. ओके, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोई भी इक्वेशन दे करके
हाउ मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन. तो यू टिक द आंसर इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन. ओके, तो इस क्वेश्चन से मैंने कई क्वेश्चन आपको करवा दिए. एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपकी एक्सरसाइज में भी होगा. यू हैव इक्वेशन, और भी किसी टाइप की इक्वेशन दे देगा लाइक दिस x + 2y = 10, इस तरह की इक्वेशन दे देगा और कहेगा आपको इसके 4 सॉल्यूशन बताइए. देखिए बच्चों, मैंने क्या ये सॉल्यूशन निकाला इसका, ये क्या ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, होता है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है. जो पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट किसी भी लाइन लीनियर इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई हो वो उसका सॉल्यूशन होता है. ये भी इसका सॉल्यूशन है. ये दिस पॉइंट इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी 3 पॉइंट मैंने इसके सॉल्यूशन निकाले, चौथा भी निकाल सकता हूँ. तो हो सकता है किसी भी इक्वेशन को देकर के आपको ये कह देगा कि फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो आप ऐसा करें, x की कोई एक वैल्यू पुट करें. आप कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक आई हैव x + 2y = 10, ये है. तो जो मर्जी आप x की वैल्यू 1 पुट कर लो, नहीं कि डायरेक्ट दोनों वैल्यू पुट करनी है. x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लाइक 1 पुट कर लिया आपने. कितना पुट किया, 1. तो 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 + 2y = 10. 2y 1 you take in right hand side, again 2 in right hand side. तो x की वैल्यू क्या ली बच्चों हमने, 1, और y की वैल्यू 9/2. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. एक सॉल्यूशन निकाल दिया. नेक्स्ट टाइम यू पुट हेयर 2, नेक्स्ट टाइम यू पुट 3, 4, -1, 0, यू पुट एनी वैल्यू. तो इस तरह से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों. तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. तो इन एक्सरसाइज 4.2 यू हैव टू डू ओनली दिस काइंड ऑफ वर्क, दैट how many solution are that, and then after that the question is of this kind, you find 4 solution, 3 solution, 5 solution निकाल के दिखाने हैं आपको. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों. तो हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली इसी बात पर डिपेंड है. तो आज के लिए मैं आपको थोड़ा ही काम करवाऊंगा बच्चों. कुछ काम अगर पीछे का पेंडिंग है, कई बच्चों का भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप वो काम आपका होमवर्क पेंडिंग कर लें संडे तक. तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसका, यानी कि हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हमने, वी फाइंड सो मेनी सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, इनका यूज क्या यूज करना है इसके बाद हमें नेक्स्ट ये टॉपिक होगा, और इसी को कहेंगे हम ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. सो ऑन मंडे वी स्टार्ट द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.